तो टाइटल में है ना, मैंने क्रश लिखा हुआ है। अब तो मैंने उसके साइड में लिखा हुआ है नॉट लव, क्योंकि ये जो है ना वो सिर्फ एक तरफा प्यार है, और जो एक तरफा लव होता है वो कभी मायने नहीं रखता, किसी के लिए मायने नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दर्द देगा। इसलिए ओनली एंड ओनली वो क्रश ही है तुम्हारा, जिस लड़की के ऊपर तुम्हें अट्रैक्शन है, दैट इज़ ओनली योर क्रश, दैट इज़ नॉट द फकिंग रियल लव। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम उसको, जो तुम्हें दिन भर परेशान, रातों रातों तक तुम्हें परेशान करता है ना, जिसके ख्याल तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें नींद नहीं आती है, रोने लग जाते हो रात रात, कैसे तुम उस चीज़ से ना अपने आप को फ्री कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि तुम्हें जितने भी सोशल मीडिया है, जितना भी उसका एग्जिस्टेंस है जो तुम्हारी लाइफ में, यू हैव टू ब्लॉक इट। अब यहाँ पे उसका नंबर आ सकता है, उसका नंबर व्हाट्सएप पे है, पर्सनल में जो तुमने कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेव करके रखा हुआ है, ब्लॉक देम, ब्लॉक देम। व्हाट्सएप पे ब्लॉक करो, इंस्टा पे जो कॉन्टैक्ट्स जो होते सिंक हो जाते हैं उनको, उसको वहाँ से उसकी आईडी सर्च करके उसको ब्लॉक करो। स्नैपचैट पे अगर तुमने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, देन ब्लॉक हर फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। जो भी प्लेटफॉर्म तुम्हें दिखता है, चाहे फिर वो जो तुम्हारा ऑफलाइन मैसेजिंग वाला ऐप नहीं है, नॉर्मल मैसेजिंग ऐप, उससे भी उसको ब्लॉक कर देना। सारी जगह से जो भी उसकी फ़ोटोज़ हैं, जो भी उसकी वीडियोज़ हैं, छोटी मोटी चीज़, जो भी तुम्हारे टेक्स्ट हैं। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं, तो मैंने है ना जिस लड़की की तरफ मेरा क्रश था, अट्रैक्शन था, मैंने उसकी सारी चैट्स जो थी आर्काइव कर ली थी, सारी चैट्स आर्काइव कर ली थी, और सारी चैट्स को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया था और उनकी एक फ़ाइल बना ली थी। और बस फिर मैं उन्हीं फाइल्स को जो था HTML के फॉर्म में मैं उनको रोज़ पढ़ता था। और इससे होता क्या था? कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं हुआ, बस दुख ही दुख बढ़ता गया। इसलिए ये जो चैट वाली गलती है तुम वो भी मत करना। फ़ोटो वाली गलती मैंने तुम्हें बता ही दी है, और बाकी जो भी वजूद है तुम्हारे पास उसका, डिलीट देम। अगर तुम्हारे पास फिज़िकली कुछ है उसका, लाइक उसका हाथ दिया हुआ लेटर है, या फिर उसका दिया हुआ कोई भी चीज़, लिखी हुई चीज़ है, फाड़ के फेंक दो, आग जला दो, क्योंकि वो जो है तुम्हारी मेंटल पीस को सिर्फ और सिर्फ भंग करता रहेगा। इसलिए अगर अपना मेंटल पीस चाहते हो तो क्विट इट, डिलीट ऑल दीज थिंग्स, रिमूव ऑल दीज थिंग्स, बर्न ऑल दीज थिंग्स। सेकंड है कि तुम्हें अब लगभग, जब तुमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो तुम्हें अब 90 डेज़ के पीरियड पे तुम्हें जाना होगा। 90 डेज़ का पीरियड यानी कि तुम्हें 90 डेज़ तक बिना कुछ भी, तुम्हारा मन करेगा कि तुम उसका प्रोफाइल खोल के देख लो, है ना, मन करेगा कि तुम उसको अनब्लॉक दोबारा से मार दो, बहुत ज़्यादा मन करेगा, लेकिन तुम्हें यही नहीं करना है। यू हैव टू गिव 90 फकिंग डेज टू ओवरकम दैट गर्ल who is constantly haunting you in your brain। तुम्हें निकलना होगा, और ये 90 डेज़ का पीरियड बहुत ज़्यादा सही है। तुम्हें 3 महीने लगेंगे और तुम फिर उसको भूल जाओगे, एंड देन यू विल मूव ऑन योर लाइफ। 90 डेज़ का तुम्हें गैप देना ही होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम 90 डेज़ नहीं देते हो, भूल जाओ फिर कि तुम उससे पीछा छुड़वा सकते हो, और तुम शांति से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो आगे। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तीसरा ये होगा कि जितना हो सकता है उतना बाहर रहा करो अपने घर से। अब देखो, होता क्या है, अगर तुम्हें किसी लड़की पे क्रश होता है, अट्रैक्शन होता है, तो तुम्हारी जो पूरी ज़िंदगी है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है। तुम्हें लगता है कि वही एक लौती इंसान है मेरी ज़िंदगी में, जो मुझे समझती है, जो मेरी केयर करती है, जो मेरी परवाह करती है, जो मेरे लिए सब कुछ है ना। लेकिन ये सबके सिर्फ बड़ा झूठ है। वो 1.4 बिलियन में से सिर्फ एक ही है, बाकी के 1.4 बिलियन लोग क्या ऐसे ही हैं क्या इंडिया में? नहीं है ना। इसलिए उन 1.4 बिलियन लोगों में से 100-200 लोगों को पकड़ो, उनके साथ में बातें करो, उनके साथ में घूमा फिरा करो, उनके साथ में मस्ती करो, मतलब किसी तरह से अपने आप को उसके थॉट से डिस्ट्रैक्ट रखने की 100% कोशिश करो। अपने आप को दोस्तों के बीच में इतना घेर लो कि तुम्हें उसकी जो याद है ना वो बिल्कुल ना आए। ये भी हेल्प करेगा तुम्हारा उस 90 डेज़ के पीरियड में सर्वाइव करने के लिए। बहुत ही कारगर चीज़ है, बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है।
चौथी चीज़ है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो चौथी चीज़ तुम कर सकते हो, ये है कि अपनी लाइफ में जितना हो सकता है उतना बिज़ी हो जाओ। बिज़ी होने से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा पकड़ो जिसमें तुम्हें कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हें दिल से पैशन आता है, दिल से इंटरेस्ट है तुम्हें। अगर तुम्हें कार्टून्स देखना है, यू कैन वॉच कार्टून्स, you can watch anime, you can watch web series, you can watch comedy, you can watch anything that you like। कुछ भी देखो, क्योंकि ये भी डिस्ट्रैक्ट करने का ही एक मेथड ही है, और डिस्ट्रैक्ट तुम्हें अपने आप को करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि थॉट्स आएंगे ही आएंगे। तुम्हारा माइंड जो है दिन में लाखों करोड़ों थॉट सोचता है, और अगर तुम उस एक थॉट को पकड़ के बैठ जाओगे, देखना तुम पागल हो जाओगे। यू विल गेट मैड। तुम्हें हर बात 2-4 मिनट में तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम्हें जिन लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है ना, तुम उन लोगों के ऊपर गुस्सा करोगे, और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना तुम्हें हमेशा आना चाहिए। इसलिए कोई बिज़ी करो, अपने आप को बिज़ी कर लो, बहुत ज़्यादा काम करो, थक जाओ, जिम में जाओ, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ थोड़ा सा, 20-20, 30-30 1 घंटा मेडिटेशन करो, दीवार घूरो, छत को देखो, छत पे बैठ जाओ, छत पे लेट जाओ, जो भी करना है करो, लेकिन जस्ट फकिंग डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। सो जाओ तुम, सबसे बढ़िया है सो जाओ, लेकिन डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर वो तुम्हारी लाइफ में कभी दोबारा से आने की कोशिश करती है, मान लो तुम रास्ते पे कहीं सब्जी लेने जा रहे हो, या फिर तुम स्कूटी पे बैठ के या फिर मोटरसाइकिल पे अपनी बैठ के कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर कहीं पे भी दोस्त के घर पे, और फिर वो तुम्हें बीच में रास्ते में कहीं दिखती है, तुम्हें क्या करना है? नथिंग, सीधा फेस, गो ऑन योर वे। बिल्कुल नहीं। अगर वो सामने से खुद तुम्हारी तरफ आती है ना, उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल मत आने देना। क्योंकि मैं फिर से अपना सिनेरियो बताता हूँ, अपना केस बताता हूँ मैं इसमें, कि मेरी लाइफ में बार बार एक लड़की थी, वो बार बार किसी ना किसी तरह वो एंट्री ले ही ले रही थी, और मैं जो उससे उतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। 5 साल आई हैड अ क्रश ऑन हर। वही मेरे लिए सब कुछ थी उस 5 सालों में, बट आई वॉज रॉन्ग। अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है मैंने अपने साथ में गलत करा। उन 5 साल में मैं कुछ ऐसा कर सकता था, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस फकिंग वेटिंग एंड उसका इंतज़ार कि वो रिप्लाई देगी या नहीं देगी, उसकी तरफ से क्या आएगा। इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता, तो शायद आज मेरे पास पैसा होता, आज मेरे पास वो कॉन्फिडेंस होता, आज मेरे पास वो सोशल स्किल्स होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें कर पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास वो होता, अपने आप को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर लेता मैं। बट मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया, अपने ब्रेन की 70% एनर्जी मैंने उस चीज़ पे लगा दी। इसलिए कभी भी अगर वो तुम्हारी लाइफ में वापस आती है वो इंसान, डोंट गिव अ फक अबाउट हर, जस्ट रिमूव हर फ्रॉम योर लाइफ। दैट्स द थिंग, यू हैव टू गेट रिड ऑफ हर एज एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ हर इंस्टेड किलिंग हर। ठीक है, यू डोंट हैव टू किल हर, यू डोंट हैव टू अब्यूज हर, डोंट अब्यूज हर, डोंट। उसको बिल्कुल भी गाली मत देना, क्योंकि गाली देने से ना तुम अपने माइंड में एक तरीके से उसको हेट करने लग जाओगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको हेट करने लग जाएगा। और जब भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी थॉट एक बार भी आएगी, क्योंकि थॉट तो उसकी ऑब्वियसली बात है आएगी ही आएगी एक दिन, और जैसे ही उसका थॉट आएगा तुम्हारा दिमाग फिर से गर्म हो जाएगा, यू विल गेट एंगर एंड तुम फिर से गुस्सा करने लग जाओगे। इसलिए गाली बिल्कुल मत देना, ना उसके बारे में पॉजिटिव बोलना, ना उसके बारे में नेगेटिव बोलना, जस्ट अपने आप से बोलना ओके दैट्स इट, ओके दैट्स इट, यही बोलना बस, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, धन्यवाद, लव यू।